फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए हैं एक और से नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो क्लास 10th की मैथ्स हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वीडियो में हमने 5 नंबर करा था, इस बार हम 6 करेंगे। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes, देखो एक कम से कम इतना बड़ा बच्चा होगा जो ये इतना बड़ा होगा। थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि एंगल बनाने में इतना बड़ा कोई एक बच्चा होगा ना। तो यहां से इसका ऐसे होगा, इतना लंबाई होगा इसका, इतना 1.5 मीटर। इससे ऐसे इधर से ऊपर नीचे ये इतना 1.5 मीटर होगा। और फिर क्या, ये जो बिल्डिंग की लंबाई है ये कितनी है, 30 मीटर। अब फिर यहां से वो देख रहा है ऊपर, और यहाँ पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप में देख रहा है एकदम 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। एंड 60 डिग्री एज ही वॉक, जैसा कि वो चलते जाता है, मतलब बिल्डिंग के सामने जाता है, तो उसकी यानी कि कम से कम यहाँ आया होगा वो, तो उसका जो फिर एंगल जो बनता है वो कितना बन जाता है, 60 डिग्री का बन जाता है। कितना बन जाता है, 60 डिग्री का बन जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स, देखो क्या फाइंड करना है कि वो कितना सामने गया बिल्डिंग का, कितना सामने गया वो बिल्डिंग का। ओके, तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहां पर ये पूरा का डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। तो पहले तो हमें 60, ये पहले इसका निकालेंगे, इतने का। तो इतने का निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर सिर्फ पूरा का दिया है, तो ये कैसे निकलेगा, क्योंकि ये 1.5 मीटर है। कितना है, 1.5 मीटर ये। तो हम अगर 30 से 1.5 मीटर को अगर माइनस करते हैं तो 28.5 मीटर निकल जाता है। यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 28.5। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 28.5। ओके, तो अब हम इसका निकालेंगे। देखो tan 60 कितना होता है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। देखो हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हम चलिए बेस निकालते हैं। तो p और b जिसमें ज्यादा आता है, tan और cot में आता है, तो हम tan निकालेंगे। यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b। तो tan थीटा कितना है, tan 60 है। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 28.5 और b यानी कि बेस नहीं पता हमें। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन b। ये इधर जाएगा यानी कि b √3 हो जाएगा, और फिर 28.5, फिर b इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ये निकल गया हमारा इसका बेस। ओके, ये क्या निकल गया, हमारा बेस निकल गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, हमारा बेस तो ये निकल गया, अब हम ये पूरा का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पूरा का निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं बिना किसी देरी के। तो अब हम क्या लेंगे, tan थीटा। फिर से देखो बेस निकालना है इसका भी। अगर हम ये निकालेंगे और ये निकाल लिए हैं, और ये दोनों को पूरा को और इसको माइनस करेंगे, तो ये निकल जाएगा। फिर पता चल जाएगा वो कितने दूर गया, यानी कितने टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, चलिए निकालते हैं ये पूरे का। देखो बेस निकालना है और कितना दिया है, 28.5 दिया है। तो tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b, और tan थीटा कितना है, tan 30 है। कितना है, tan 30 है। परपेंडिकुलर कितना है, 28.5। फिर बेस निकालना है। ओके, फिर बेस निकालना है। तो हमारा tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3 होता है, इज इक्वल टू 28.5 अपॉन b। ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये इधर आएगा, यानी कि b हो जाएगा एंड
इंटू 8.5√3। ओके, ये आ गया बी, यानी कि ये पूरा का डिस्टेंस निकला हमारा कितना 28.5√3 और ये इसका कितना था 28.-28./√3। तो हम इसे अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा इसका एलसीएम √3 ही होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका एलसीएम √3 होगा। 1 के टेबल में √3 कितने बार में कटेगा ये, फिर तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर आपका हो जाएगा √3 तो √3 इंटू हो जाएगा 3, यानी कि 28/5 इंटू 3 हो जाएगा ये, और फिर माइनस इससे तो इंटू होगा नहीं, फिर ये वन बार में आएगा 28.5। ओके, फिर ये दोनों ये इंटू होगा तो यहाँ कितना आंसर आएगा, यहाँ पर बनाते हैं, चलिए यहाँ पर इसको लेके आते हैं, यहाँ से बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये इंटू होगा ये दोनों, तो कितना आएगा 28 3 कितना होता है 84 और 5 3 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 85.5 माइनस 28.5, तो यहाँ पर अपॉन √3। ओके, अपॉन √3, फिर इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 57/√3। तो नीचे कोई भी सर्ट्स वाला नंबर नहीं रहता है, तो हम इसे रैशनलाइज कर देंगे, तो √3/√3 हो जाएगा 57 इंटू √3/3, 3 से कटा 19 बार में, 19 3 57, यानी कि द आंसर इज 19√3। ज्यादा मार्क्स चाहिए क्या आप लोगों को, ज्यादा मार्क्स चाहिए तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, वैसा कोई बात नहीं, ज्यादा मार्क्स क्या मिल सकता है इतना। आपका आंसर कितना आएगा 19√3, दिस इज योर आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. देखो, पहले तो एक बिल्डिंग है, ओके, एक बिल्डिंग है, उसका हाइट इतना है, ओके, ऐसे बना हुआ है वो, ओके। और फिर इसमें क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, जो फिर से ये 645 डिग्री बन रहा है, और ये और एक टावर लगता है, तो ये कितना बन जाता है 60 डिग्री का एंगल बना देता है, ओके। तो इसमें टावर का क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, टावर का क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। तो पहले हम ये निकालेंगे, पहले बेस निकालते हैं, चलिए ये निकालेंगे, पहले ये निकाल के माइनस सब करके निकाल देंगे, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग चैंपियनशिप हासिल किए हैं इसमें, क्या। चलिए, तो हम पहले बेस निकालेंगे, तो ये 20 मीटर दिया है, क्या दिया है 20 मीटर दिया है। देखो, बेस निकालना है, पी दिया है, तो भाई tan थीटा लगाना होगा, tan थीटा, तो ये निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा tan 45 से भी ये निकाल रहे हैं ना, ये पूरा थोड़ी निकाल रहे हैं। tan 45 20 मीटर, यानी कि P/B, यानी कि 20 है P, B निकालना है। tan 45 कितना होता है, tan 45 कितना होता है हमारा, क्या होता है tan 45 क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो 20B, तो B इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो B इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 20 मीटर, यानी कि इसका बेस क्या निकल गया 20 मीटर, इसका बेस भी 20 मीटर निकल गया, ओके, इसका बेस क्या निकल गया 20 मीटर निकल गया। तो अब हम tan थीटा यानी कि tan 60 के द्वारा फिर हम ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, क्योंकि बेस तो हमें पता है,
तो हम ये पूरा नहीं निकाल सकते हैं क्या? तो देखो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन, P तो पता नहीं, अपॉन P अपॉन B क्या है? 20 है भाई। tan 60 हमारा √3 होता है। क्या होता है? tan 60 हमारा √3 होता है। P अपॉन √3 D20, फिर ये इंटू होगा तो P इज इक्वल टू 20√3। क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 20√3। तो हम क्या करेंगे, इससे पूरे वाले को इससे माइनस, इसको पूरे वाले से माइनस कर देंगे तो हमारा पूरा निकल जाएगा ना। अगर हम पूरे वाले से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकलेगा, निकलेगा ना। देखो जैसे ये एक है, ये एक छत है, ठीक है, ये एक छत है समझो, ऐसे इसके ऊपर एक टावर लगाया गया, ऐसे ऐसे मतलब टावर कुछ भी है मुझे नहीं पता, ऐसे एक टावर है, ठीक है। और ये जो टावर है, ये इस टावर से लेकर नीचे तक का हाइट कितना है? 10 मीटर है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। और इसका हाइट यानी कि सिर्फ छत तक का हाइट, यहाँ छत तक का हाइट 6 मीटर है। तो हम इससे और इससे माइनस करेंगे, ये पूरे वाले को इससे माइनस करेंगे तो ये टावर का हाइट निकल जाएगा, टावर का हाइट निकल जाएगा ना। तो 20√3 अगर हम पूरे वाले से यानी कि 20√3 से 20 माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब आप लिख दोगे यहाँ पर √3, ये गलत हो जाएगा। देखो 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है ना। तो हम इसे अब कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? 20 को कॉमन लेंगे। तो 20 को कॉमन लिया हमने तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा, यानी कि √3 बचा, -1 बचा। यहाँ पर क्या बचा? -1 बचा। तो और इसका क्या निकल गया? ये हाइट निकल गया। तो लिखेंगे द हाइट ऑफ the tower is 20√3 -1। ये हो गया टावर का हाइट। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।